हेलो वेलकम बैक दोस्तों टू इंग्लिश लर्नर्स। इससे पहले की दो वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया द सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। यानी कि पहले हमने सेंटेंसेस की टाइप्स को समझा कि हम जब बोलते हैं तो हम किस तरीके से किन किन पर्पसेस के लिए बोलते हैं। फिर हमने जो हम बोलते हैं उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, उस सेंटेंस को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया और फिर उसकी फर्दर एग्जांपल्स भी देखी। फिर आज के टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं द फ्रेज एंड क्लॉज। अब आपने इन टर्म्स को देख के घबराना नहीं है कि अभी तो बेसिक भी नहीं पढ़ा और ये सब क्या है और इतनी टफ लैंग्वेजेस क्यों स्टार्ट की जा रही हैं। बट मैंने आपको पहले भी इस चीज़ का डिस्क्लेमर दिया था कि ये टॉपिक्स आपका गोल डिसाइड कर रही हैं। यानी कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो देख के आपको ये चीज़ कम्प्लीटली श्योर होने वाली है कि हमने इन फ्यूचर ये चीज़ें खुद लिखनी है, समझनी है और हमने यूटिलाइज भी करना है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ें वो हैं कि आगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ इन सेंटेंसेस, इन टाइप्स, इस फ्रेज, इन क्लॉजेस पे करना है या इन सेंटेंसेस में यूज़ करना है ना, क्योंकि मैं आपको वर्ड सिखाऊंगा लेकिन उन वर्ड्स की मोतियों की माला जो होगी वो ये सेंटेंसेस होंगे। अब मैं आपके हाथ में मोती दे दूं लेकिन मैं आपको ये ना बताऊं कि उसकी माला कैसे बनेगी तो मोती किसी काम के नहीं है, राइट। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही वो धागा दे रहा हूं जिसके अंदर अब आपने आगे जब कोर्स स्टार्ट हो तो एक एक मोती पिरोना है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं द फ्रेज एंड क्लॉज। द फ्रेज, a phrase is a group of words that functions together but it lacks a subject and a predicate. Sorry, a verb which is almost equal to a predicate, but okay. तो फ्रेज क्या है, अब मैं फिर से आपको बता दूं, इन डेफिनेशंस को देख के घबराइएगा नहीं, जस्ट गो थ्रू, राइट। ये कहना चाह रहे वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक, जो कि फंक्शन टुगेदर यानी वो साथ मिलकर काम करते हैं एक और, लेकिन उसके अंदर एक सब्जेक्ट, ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई वर्ब। अब इसका मतलब क्या है, आगे जब एग्जांपल्स आएंगी तो आपको बेहतर समझ आएगा। इट ऑफन एक्ट्स एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच विद इन अ सेंटेंस। अब यहाँ पे ऑफन भी लिखा हुआ है, यानी कि ये कभी कभी, नॉट ऑलवेज, लेकिन कभी कभी एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच भी बन जाता है एक सेंटेंस के अंदर। मैंने आपको बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच ये होता है कि एक एक वर्ड आपके सेंटेंस का पार्ट होता है। तो उसी तरह फ्रेज भी आपके सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ये एक वर्ड नहीं होता बल्कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। लेकिन तीसरी चीज़ कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर या इस पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर ना सब्जेक्ट होगा ना कोई वर्ब। अब वो कैसे, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल 1, I woke up early in the morning. अब I woke up early in the morning. In the morning, अब ये मेरे सेंटेंस का लास्ट वाला पार्ट था। इससे आपको पहली बात क्लियर हुई कि ये एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं, राइट। इट फंक्शन टुगेदर, सॉरी, इट एक्ट्स एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच विद इन अ सेंटेंस। अब मैंने बोला आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग मेरे सेंटेंस के अंदर एक पार्ट था। अब इसका फंक्शन क्या होता है, अब आपने ये फंक्शंस देख के भी नहीं घबराना, क्योंकि जब हम फ्रेज और उसकी टाइप्स, जब हम एडवांस इंग्लिश ग्रामर कोर्स स्टार्ट करेंगे तब आपको ये चीज़ें वैसे ही कवर करवाई जाएंगी। अभी आपने जस्ट इनको गो थ्रू करना है। तो ये एडवर्बियल फ्रेज है जो कि डिस्क्राइब कर रही है व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। अब मैंने बोला आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं उठा था, एक्शन था मेरा उठने का, लेकिन वो एक्शन कब हुआ वो इस फ्रेज ने बताया कि भाई वो सुबह में हुआ, इन द मॉर्निंग। ये मेरे सेंटेंस का पार्ट बना, उसको डिस्क्राइब किया क्योंकि ये एडवर्बियल फ्रेज है। अब एडवर्बियल फ्रेज क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपने बस इतना समझना है कि ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसके अंदर ना सब्जेक्ट होगा ना कोई वर्ब। अब इस सेंटेंस के अंदर, सॉरी, इस फ्रेज के अंदर भी
ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब, इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता। एग्जाम्पल 2 देखिए, विथ अ बिग स्माइल। अब शी केम टुवर्ड्स मी विथ अ बिग स्माइल, वैसे ये खुशी की बात होगी, लेकिन शी केम टू मी विथ अ बिग स्माइल। अब ये ऑब्वियसली मेरे सेंटेंस का पार्ट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसके बगैर भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट है। शी केम टू मी, इट्स जस्ट अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट शी केम टू मी विथ अ बिग स्माइल। ओके, फ्रेज विथ अ बिग स्माइल। अब इसका फंक्शन क्या था सेंटेंस में, जैसे मैंने बताया कि एडवर्बियल फ्रेज डिस्क्राइबिंग हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म। ऊपर बताया था कि एडवर्बियल फ्रेज है कि कब एक्शन परफॉर्म हुआ। इस एग्जाम्पल के अंदर वो ये बता रहा है कि एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ। शी केम टू मी हाउ विथ अ बिग स्माइल। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय द वे। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, द क्लॉज। अब आप क्लॉज बोलें या द सेंटेंस बोलें, बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब हमने पढ़ा था कि जिस भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो वो एक सेंटेंस होता है, तो वो क्लॉज भी होता है। डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस बड़ा है या वो एक शॉर्ट सेंटेंस ही है। इट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली एज अ सेंटेंस और एज पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस। ये चीज़ वो है कि लार्ज सेंटेंस जब हम अपनी राइटिंग पे आएंगे, पैराग्राफ राइटिंग पे आएंगे या क्लॉजेस की एग्जांपल्स पे भी आएंगे, तब हम लार्जर सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि आपको बाकी जगहों पर या कहीं पर भी आपको सेंटेंस बनाना तो सिखा दिया जाता है, लेकिन ये जो लार्जर सेंटेंसेस होते हैं जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, वो कैसे बनते हैं वो हम आगे अपने कोर्स के अंदर वैसे भी सीखने वाले हैं। अभी आप समझ लें कि वो बनते हैं क्लॉजेस को जमा करके, डिफरेंट क्लॉजेस यानी डिफरेंट सेंटेंसेस को जमा करके एक लार्जर सेंटेंस बनाया जाता है। ओके, अ क्लॉज, इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। एग्जाम्पल 1, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। अब इट्स जस्ट अ डिक्लेरेशन ना, मैंने आपको जब हमने सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी थी कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है, सिंपल इस है, इसके अलावा कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ये है। अब मैंने आपको बताया ये एज अ सेंटेंस भी है, अब आप इसको एक सेंटेंस की तरह से लें तब भी सही है, अगर आप इसको एक क्लॉज कहना चाहें तब भी बात सेम ही रहेगी। ओके, सो ये क्लॉज है, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। फंक्शन इसका यहाँ पे क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर्मिंग अ कंप्लीट सेंटेंस। नाउ जस्ट लुक कि फॉर्मिंग अ कंप्लीट सेंटेंस यानी कि कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर रहा है, यानी एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, मुझे इसके अलावा आगे पीछे इसकी कोई डिटेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मीनिंग एक्यूरेटली कंप्लीटली कन्वे हो रही है। अब एग्जाम्पल 2 देखिए, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। अब ये एक थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, क्लॉज इसके अंदर, हालांकि दोनों ही क्लॉजेज है, वी वेंट फॉर अ वॉक, ये ऊपर जो हमने एग्जांपल देखा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर रहा है, लेकिन उससे पहले ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ये भी एक क्लॉज है। फंक्शन इसका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन क्लॉज। अब मेन क्लॉज हमारा है मे वी वेंट फॉर अ वॉक, जो कि मेन सेंटेंस है इस जुमले का, लेकिन उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि जब हम जा रहे थे, जब हम वॉक के लिए गए तब बारिश हो रही थी, जबकि बारिश हो रही थी, राइट। तो ये भी एक क्लॉज की टाइप है, लेकिन समझने की चीज़ ये है कि इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और ये एक सेंटेंस का पार्ट है, एक लार्जर सेंटेंस का पार्ट है। थर्ड एग्जाम्पल समझिए, ही लेफ्ट द रूम व्हेन द बेल रैंग। अब ही लेफ्ट द रूम, वो रूम से चला गया, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ये अगर मैं इस तरह 4 वर्ड्स को निकाल दूं तो ये इंडिपेंडेंटली भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाई व्हेन द बेल रैंग। सो
ये भी एक क्लॉज है, सेंटेंस का पार्ट है। दैट्स दैट। लार्जर, व्हेन द बेल रैंग, इसका फंक्शन एडवर्बियल क्लॉज है, डिस्क्राइबिंग द टाइमिंग ऑफ एन एक्शन। अब ये बता रहा है कि भाई जब वो रूम से गए तब क्या हो रहा था, तब क्या हुआ, टाइम क्या था, बेल बजी। ऑल्दो यहाँ पे टाइमिंग नहीं होना चाहिए था, रीज़न होना चाहिए था, बट ओके, ये लिखा हुआ गलत है यहाँ पे। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया हो, लेकिन अगर आपको आज का टॉपिक समझ नहीं भी आया तो आपको मैं दोबारा बता दूं, जस्ट गो थ्रू दिस, क्योंकि प्रॉपर कोर्स बेसिक से अभी स्टार्ट होना है। ये आपका एम है, टारगेट है कि आप एडवर्बियल क्लॉजेस को लिखना शुरू कर दें, सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिला के एक लार्जर सेंटेंस बनाएं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यानी इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाएं। ये वो है जो मैं आपसे चाहता हूँ। फ्रेजेस हैं, मैं चाहता हूँ ये सब आप लिखना स्टार्ट कर दें, लेकिन उसके लिए हमारा कोर्स का कंप्लीट होना ज़रूरी है, जो कि जल्द ही हो जाएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड प्रेस